अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। ये विष्णु प्रति विष्णुलांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति सही काले प्रसाद पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मात्र का सिद्धन का यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्य दशाधिपाशति सुरादि कन्यका चाषधा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौ सदरिद्यासदपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाशांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयापि सिद्धिविभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाख्यु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणादितनानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु जनैः धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम्। श्रेयाः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते दिवीतरागः प्रभु आहारा भैभैसत साधन दत्तावधाना नाम खंडित फुटित जीर्ण जिंचैतालोधारिणाम यात्रा पृथ्वीसारी सप्तक्षेत्र धन वितरण शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटकाभिधान शास्त्र समावरणा नाम निरिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जोपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रिमाणे जिने सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में शाश्वत अयोध्या में मूल नायक भगवान ऋषभ जो विराजमान हैं और यहाँ पर भगवंतों का अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रतिदिन की भांति जल का कलश हाथ में, सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वत निजरणी यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूजल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिथे कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहेतनाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामी ते स्वाहा घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्करीय तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामी ते स्वाहा दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोसम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ शिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु मांग प्राप्त कर लूं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामी ते स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की त्याह एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अब से करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊं ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामी ते स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेत करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामी ते स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपूर्णकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निज के चतुष्टयों को ओम राम ह्रीम रूम रौम राशि अवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम प्रणय कोण कल शिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामी ते स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महिदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा दिगम तो विवरोतार्यामी इति मंगलारती औतणम उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपपामी ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध निकर द्रव्य मिलाय लीने गन्नाम से निध करूँ अभिषेक प्रभुका के बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामी ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही है तो एक झारी अभिषेक जैन के हाथ में दे दो अभिषेक जैन पाटिल शांति धारा में जिनको भी अपने नाम लिखाने हों जो भी महिलाएं और पुरुष अपने नाम शांति धारा में बुलवाना चाहें 1100 रुपये 2100 रुपये की राशि है
अपना नाम दे करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। अपना अपना नाम दे दीजिए। हमारे कार्यकर्ता आपके बीच में हैं, नाम दे दीजिए। शांति धारा में जिन्हें भी अपना नाम देना है दे दें। प्रारंभ करते हैं शांति धारा। झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपर विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम राम दीम रूम राम रास्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री गान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराब चौक लखनऊ सपरिवार से सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार जैन, राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जी, धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन सपरिवार सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीलाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, जिंदाजी जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, टिकैत नगर, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ, श्री सुधीर जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर वैशाली गाजियाबाद सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष मायरा आराम शरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेब नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन अनुभव, श्रीमती शैली जैन रमन इक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली निवासी सपरिवार राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, चितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तभ जैन राजपुर रोड नई दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सी.ए. पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली निवासी सपरिवार श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, भव्या, लावण्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन
राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद पुष्पा देवी विशाल हलिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियाबाद वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ सपरिवार से श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, श्री एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर दिल्ली जयपुर निवासी सपरिवार से, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, डॉक्टर IL जैन प्रेमलता जैन मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से। आज के शांति धारा करता श्री अभिषेक अशोक पाटिल, अभिषेक दादा सो पाटिल, सौरभ भरत घाट विपिन घाट कोल्हापुर निवासी सपरिवार से, रमेश कुमार गुणमाला जी अभिषेक जी आशीष जी काला हैदराबाद निवासी सपरिवार से, शीतल जैन विमल जैन पलवल निवासी सपरिवार से, कुमारी शिवानी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बालचंद जैन श्रीमती ममता जैन सपरिवार जम्बूद्वीप हस्तिनापुर निवासी सपरिवार से, मानक चंद मुन्नीबाई विजय कुमार अभिषेक आयुष सीमा जैन हैदराबाद निवासी सपरिवार से, सर्व पूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी आयु कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी गोत्र कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम चिंदी बिन सर्व बिंदी मानम चिंदी सर्व बिन बिंदी मायाम चिंदी सर्व बिन बिंदी लोभम चिंदी सर्व बिन बिंदी मोहम चिंदी सर्व रागम चिंदी सर्व बिन बिंदी द्वेषम चिंदी सर्व बिन बिंदी गजभयम चिंदी सर्व बिन बिंदी सिंहभयम चिंदी सर्व बिन बिंदी अग्निभयम चिंदी बिन सर्व बिंदी सर्पभयम चिंदी सर्व बिन बिंदी युद्धभयम चिंदी सर्व बिन बिंदी सागर नदी जलभयम चिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंदी बिन बिंदी संनिग्धादि बंधन भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी आयुयान दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी भूत पिशाच भंडाडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी धनानि भयम चिंदी सर्व बिन बिंदी व्यापार हानि भयम चिंदी सर्व बिन दास बिंदी भयम चिंदी सर्व बिन चौर बिंदी भयम चिंदी सर्व बिन दुष्ट बिंदी भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम चिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम चिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम चिंदी बिन सर्व बिंदी आक्रोध ध्यानम चिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम चिंदी सर्व बिन बिंदी अयसः चिंदी बिन सर्व बिंदी पापम चिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम चिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम चिंदी सर्व बिन बिंदी कुमतिम चिंदी सर्व बिन बिंदी भयम चिंदी सर्व बिन बिंदी क्रूरगे भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी दुःखम चिंदी सर्वापमृत्युम चिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान एक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरार वीर वर्धमान मालंकर महाभिशासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्यानामादि जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरतचेते आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती देवदाती क्षेत्रे विसंवत 2550 तमे मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कातरावगणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लेन को लेकर लिखात वर्णम गाते गाते आयुद्रा के जाके सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तक सुपरि शांतारम चतुर्भिसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री चतुर्भिसंगस्य आज के सभी शानदारा करने वाले सपरिवार
श्रीमती आशा जैन धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार कासलीवाल, पुत्र अलंकार नमिता, बेटी महिमा, पौत्र तन्मय, हैदराबाद निवासी परिवार सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम मितलाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनादि के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वस्काय। हे करुणा निर्भव रुक में टो आते मैं पूजू प्रभाए। ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम विश्व के सबसे बड़े भगवान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगुतुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जला दे अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संवारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम अवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने समनुत्न क्रेसम भ्रष्टक्रेसम चक्रेसम हनिहर चक्रेसम हे गुणदेशम ध्यामतेसम मक्रेसम। ओम ह्रीम हसनापुर जम्बूदी विशल्प विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पथ के धारक ऐसे तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सती मथार तन मन मोद धरो गुण गाँव बहुरतार पूजत पापरो। श्री वीर महातिवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक जिनका 2550वां निर्माण महोत्सव बस चल रहा है ऐसे भगवान महावीर स्वामी जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांत आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर मनंद सागर अनेकांत सागर एवं जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है ऐसे आचार्य वीर सागर नेमी सागर महाराज के श्री चरणों में एवं भारत में विद्यमान समर्थ दिगंबर जैन पिछधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। स्वामी जी आज शीतलनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, अर्घ चढ़ेगा। एक अर्घ ले लें। भगवान शीतलनाथ जिन्होंने भद्रिकापुरी भदिलपुर में जन्म लिया ऐसे शीतलनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक का अर्घ चढ़ाएंगे। शीतल प्रभु अच्युत सुरग से भद्रिकापुरी आ गए दृढ़ रथ पिता माता सुनंदा के गर्भ में आ गए। तिथि चैत्र कृष्णा अष्टमी धनपति रतन वर्षा रहा इंद्रादि गर्भोत्सव किया पूजत गर्भ के दुख दहा। ओम ह्रीम चैत्र कृष्णाष्टम्याम श्री शीतलनाथ जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जो लो शीतलनाथ भगवान की शीतलनाथ जय। भगवान का गर्भ कल्याणक है, उसके उपलक्ष्य में रत्न वृष्टि होगी। जिन सौभाग्यशाली महानुभाव को ये अवसर प्राप्त करना हो पारस चैनल के सीधे प्रसारण में इस रत्न गर्भाभूमि से आपको रत्न वृष्टि करनी है तो जिनको भी कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी जो भी भावना हो 1111 रुपये और किसी की भावना हो 1500 2100 कहीं से भी बोल करके और उसमें वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर अभी सीधे प्रसारण में ही रत्न वृष्टि करके इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। और किसी की भावना हो शीघ्रता करें, 1 मिनट के अंदर किसी की भावना हो। कितनी 1515 बोली आ गई है 1515। और किसी की भावना हो आगे से पीछे तक बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। तो कोई ये अवसर रोज रोज नहीं प्राप्त होता है। आप आए हो और ये अवसर है आज, इसलिए आपको ये अवसर प्राप्त हो रहा है। शीघ्रता करें। ये महिलाएं भी बोली लेकर के रत्न वृष्टि कर सकती हैं। जिनकी भी भावना हो 1515 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और 1515 रुपये अंतिम अवसर। बाद में ना कहना आपने जल्दी कर दी। 1515 आपकी भावना तो नहीं है, 2100 कर दूं।
1515 रुपया 1, 2, ढाई, पौने 3 और अंतिम अवसर 1515 रुपया 3। आप भी अपना नाम दे दो, ये भी दे दे, दोनों लोग मिलके यहाँ कर लो भैया, दोनों का लिख लो, 1100 वालों का भी और 1500 वालों का भी। अभिषेक जी, रत्न वृष्टि हो रही है भगवान शीतलनाथ, जिनकी जन्मभूमि भद्दिलपुर बिहार में है, झारखंड में है। ऐसे शीतलनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक के दिवस के शुभ अवसर पर शाश्वती अयोध्या में रत्न वृष्टि की जा रही है। अभिषेक जैन पाटिल कोल्हापुर और 4 नाम है। अभिषेक, श्रीमती सुमन सेठी हैदराबाद, अभिषेक अशोक पाटिल, अभिषेक दादासो पाटिल, सौरभ भरत घाट, विपिन घाट, सचिन कोल्हापुर निवासी सपरिवार से, और उनका नाम सुमन सेठी, श्रीमती सुमन सेठी हैदराबाद। चलिए माता जी मंत्र बोल दीजिए। हे धन कुबेरत्र आगच्छ आगच्छ, भगवान शीतलनाथ गर्भ कल्याणक अवसरे अयोध्या तीर्थे रत्न वृष्टिम मुंज मुंजेती स्वाहा। जय बोलो शीतलनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। चलिए अब पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, हर्ष द्रव्य को थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। रत्न वृष्टि जो किया है, एक एक रत्न सभी उपस्थित श्रावकों को दे दीजिए। सभी श्रावकों को ये भगवान के गर्भ कल्याणक से की हुई वृष्टि के रत्न, एक एक रत्न सबको दे दीजिएगा। माता जी के प्रवचन के बाद अब पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा। श्रीमती आशा जैन धर्मपत्नी विनोद कुमार कातलीवाल आ जाए, उनका सम्मान करें। एक प्रतिमा उन्होंने शाश्वती अयोध्या में विराजमान करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमती आशा जैन धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन, इन्होंने एक प्रतिमा अपनी ओर से लिखवाई है यहाँ पर शाश्वती अयोध्या में विराजमान करने के लिए। हैदराबाद निवासी, उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। और कल चैत्रवदी नवमी के दिन भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव शाश्वती अयोध्या में मनाया जाएगा। प्रातः 7:30 बजे रथ यात्रा निकलेगी और उसके बाद दोपहर में मध्याह्न में यहाँ पर भगवान का मस्तकाभिषेक होगा। और इसके साथ सभी को ध्यान देना है, राजधानी दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर जो 31 फीट के भरत भगवान पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से सन 2021 में 3 साल पहले विराजमान हुए हैं, उनका भी जन्म चैत्रवदी नवमी के दिन है। तो कल से ही वहाँ पर उत्सव प्रारंभ होगा चैत्रवदी नवमी के दिन से। और 7 तारीख रविवार के दिन वहाँ पर भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होगा। प्रातः 7 बजे रथ यात्रा निकाली जाएगी। कनॉट प्लेस नई दिल्ली में विराजमान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ में 7 तारीख दिन रविवार को प्रातः 7 बजे रथ यात्रा और उसके पश्चात भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा का मस्तकाभिषेक मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी आप सभी दिल्ली वासी जुड़ें और लाभ लें, सौभाग्य प्राप्त करें और पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वचन उद्बोधन प्रवचन। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। सभी लोग बैठ जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय शेषव देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व
विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। आज भगवान शीतलनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम गर्भ कल्याणक प्राप्त आयो श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी आज भगवान शीतलनाथ की 16 कांड का मंत्र भी बोलेंगे। ओम ह्रीम अरहम अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरम अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। अब हम और आप सभी भावों से भद्रपुर पहुँचे। भद्रपुर, भद्रपुरी, भद्रिकापुरी, तीन नाम इसके हैं। तिरुपनत्ति ग्रंथ में भद्रपुर आया है और उत्तर पुराण आदि ग्रंथों में भद्रिकापुरी। एक ही जन्मभूमि है जो बिहार प्रांत में, जहाँ पर अभी भगवान शीतलनाथ की प्रतिमा विराजमान हो चुकी है। 1.25 फुट की जो छोटी सी पद्मासन प्रतिमा है वो प्रतिष्ठित विराजमान है, चरण विराजमान है। और वहाँ पर और विशाल जिन प्रतिमा विराजमान होने को और उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी होने के लिए निकट भविष्य में सूचना की जाएगी। बात यही है, भगवंतों की जन्मभूमियाँ महान हैं। क्यों महान हैं? अधिकतम तीर्थंकरों ने 19 तीर्थंकरों ने जहाँ जहाँ जन्म लिया है तो गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक बनाए गए और वहीं प्रायः दीक्षा ली है सभी ने, और वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। 4 कल्याणकों से पवित्र भूमि। और ध्यान रखें, जहाँ केवल 2 ही कल्याणक हुए हैं वो भी भूमि पवित्र है। किस लिए पवित्र है? कि इंद्रों ने भी आकर सौधर्मिंद्र, एक भवावतारी जो है निश्चित ही सम्यक दृष्टि और एक भाव लेकर आगे मनुष्य पर्याय का निश्चित मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसा सौधर्मिंद्र भी जिस जन्म भूमि की प्रदक्षिणा करता है, जन्मते ही भगवान के आकर नगरी की 3 प्रदक्षिणा देता है। नगरी की 3 प्रदक्षिणा असंख्यात देव परिवार के साथ सौधर्मिंद्र करता है। इसलिए जन्मभूमियाँ महान हैं, पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं। हमेशा ध्यान में रखें, जन्म से ही भगवान महान है, पूज्य है और महिमापूर्ण है। आदि पुराण महापुराण में वर्णन आया है कि जब भगवान का सुमेरु पर जन्माभिषेक होता है, अनेकों चारण रिद्धिधारी मुनि भी आकाश में स्थित होकर के और उस अभिषेक को देखते हैं। ऐसा वर्णन आया हुआ है। कुछ लोग कह देते हैं, एक बार चर्चा आ गई दिल्ली में, जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाया जा रहा था 26वां। एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने कहा कि भगवान जैसे हम बालक वैसे वो, हमारे में उनमें कोई अंतर नहीं है। जब दीक्षा लेते हैं तब से महान होते हैं, पूज्य होते हैं। उसके पहले तो हमने उनसे प्रश्न किया, ये बताइए कि आपके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हुई थी, आपकी माँ को 16 स्वप्न दिखे थे? तो वो सोचने लग गए। हमने कहा बात यही है कि तीर्थंकर की तुलना बचपन की अपने से और करना, ये तो बहुत ही अज्ञानता का सूचक है।
मानुषीम प्रकृतिमभ्यतीतवान देवता सविच देवता है। श्री समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि मनुष्य की प्रकृति है, मनुष्य के रूप में आपने अवतार लिया है, मनुष्यति नाम का उनका उदय है, मनुष्य हैं, फिर भी देवताओं के भी देवता हैं, देवों से भी पूज्य हैं, देवों के भी देव हैं, महान देव हैं, देवों के भी देव हैं। देवता सभी देवता है। आप देवताओं में भी देवता हैं, क्योंकि देवगण भी आपकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। धर्म कल्याणक महोत्सव इंद्रों ने मनाया है, देवों ने मनाया है। सची इंद्राणी तो निश्चित ही एक भाव लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगी, वो भी एक भाव अवतारी है। और आकर के बालक को प्रसूति गृह से ला करके जब इंद्र को सौंपती हैं और 1000 नेत्र बनाकर देखता है, फिर भी तृप्त नहीं होता है, वो महिमा, वो उपमा तीर्थंकर की तीर्थंकर से ही दी जाएगी और किसी से नहीं दी जा सकती। तीर्थंकर की उपमा, तीर्थंकर का उदाहरण तीर्थंकर से ही घटित होगा और किसी में घटित नहीं हो सकता। यह अनादि व्यवस्था है और ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं। ये वही अयोध्या है जहाँ ऋषभदेव के जन्म के पहले ही इंद्रों ने रत्नों की वर्षा की है। 15 महीने तक लगातार मूसलाधार रत्न बरसाया है। 3.5 करोड़ रत्न बरसते थे 4 बार बंध्यात्माओं। ये वही रत्नगर्भा पवित्र भूमि। और आज शीतलनाथ का गर्भ कल्याणक तो भद्रकापुरी जो भद्दिल नगर है बिहार प्रांत में, वो भी महान पूज्य बन गया शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक से पवित्र। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक वहीं भगवान ने दीक्षा ली है। उनके पिता का नाम दृढ़रथ, महाराजा दृढ़रथ और महारानी सुनंदा। भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया आज के दिन चैत्र कृष्णा अष्टमी। आज के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया और माघ कृष्णा द्वादशी को भगवान का जन्म हुआ है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, कल भी चर्चा की थी। ये महीना, ये तिथियां अनादि हैं। हमारे यहीं के हिसाब से, यहीं के क्रम से इंद्रगण मनाते हैं, नंदीश्वर पर्व आदि में जाते हैं। अभी 16 कारण पर्व चल रहा है। 16 कारण पर्व का चैत्र का मास का 16 कारण पर्व चल रहा है। यहीं के मास के हिसाब से, महीने के हिसाब से, तिथि के हिसाब से इंद्रगण, देवगण आकृति जिन मंदिरों में जाकर के भगवंतों का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। माघ कृष्णा द्वादशी को भगवान का जन्म हुआ है और पांडु शिला पर जन्माभिषेक। और माघ कृष्णा द्वादशी को ही भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली है। सहेतुक वन में बेल वृक्ष के नीचे भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली है। और पौष कृष्णा चतुर्दशी को ही भगवान को वहीं पर भद्रपुर में ही बेल वृक्ष के नीचे, उद्यान में बेल वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। और आश्विन शुक्ला अष्टमी को भगवान ने समेत शिखर पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे शीतलनाथ भगवान का आज गर्भ कल्याणक दिवस। भगवान का जब केवल ज्ञान हुआ है तो संवत्सरण में 81 गणधर थे और 1 लाख मुनि, गणनी माता जो प्रधान, वो धरणा श्री माता जी, 3 लाख श्रावक, 3,80,000 आरिकाएँ थीं भगवान के संवत्सरण में। श्रावक 2 लाख, श्राविकाएँ 3 लाख। भगवान के शरीर की ऊंचाई
90 धनुष और स्वर्णिम वर्ण 1 लाख पूर्ण वर्ष की आयु और भगवान का चिन्ह है कल्पवृक्ष का। कल्पवृक्ष के समान फल देने वाले भगवान। बात यही है कि हम और आप चिंतन करें कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कोई भी कर सकता है। ये जैन शासन की कितनी बड़ी उदारता है। बहुत प्राचीन बात है। सन 1965 में हम श्रवण बेलगोल में रहे हैं लगभग 1 वर्ष। वहीं वर्षा योग हुआ था। तो वहाँ एक सार्वधर्म सम्मेलन हुआ था। सभी धर्म के संप्रदाय के अनेकों दिग्गज विद्वान और कुछ साधुगण भी उपस्थित थे। तो जैन धर्म पर मेरा प्रवचन रखा गया। मैंने इस पर प्रकाश डाला कि जैन धर्म इतना उदार है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार देता है। भगवान बनने का अधिकार देता है। प्रत्येक व्यक्ति आप भगवान बन सकते हैं। बस नियम यही है कि 16 कारण भावनाओं को आत्मसात करें, 16 कारण भावनाओं को भाकर अपने आप में अवतरित करें। दर्शन विशुद्धि भावना आदि भावनाएं, वात्सल्य प्रभावनादि भावनाएं, निसंकित निकांक्षित आदि भावनाएं, सम्यक दर्शन की शुद्धि, देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा भक्ति और अनादिकालीन मिथ्यात्व का त्याग। मिथ्यात्व की सबसे पहले व्याख्या है शरीर और आत्मा को एक मान लेना। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आचार्य श्री शांतार महाराज ने जो अंतिम उपदेश दिया है 26वें उपवास में, उसमें उन्होंने यही कहा कि कम से कम 5 मिनट आप प्रतिदिन चिंतन करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। और अनुभव किया जाता है जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर निर्चिष्ट, निर्जीव, अचेतन, और उसे अग्नि में जला देते हैं। और जब तक कि आत्मा उसमें विद्यमान है तब तक उसे नहीं जलाते हैं। भले ही उसको बेहोशी में हो, किसी अवस्था में क्यों न हो, उसका इलाज करते हैं, संरक्षण करते हैं और औषधि आदि से किसी भी तरह से उसकी सुरक्षा करने का उपाय करते हैं। तो शरीर भिन्न है, आत्मा निकल करके दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। अनादिकाल से अनंत शरीर ग्रहण किए इसने। बचपन में मैंने जो पद्मनदी पंचविंशतिका का स्वाध्याय किया था और उससे जो हमें बोध मिला, ज्ञान मिला, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार और उस ग्रंथ का स्वाध्याय की महिमा, आज तक भी कई एक श्लोक उसके याद हैं जो स्वाध्याय में, मौखिक स्वाध्याय में पढ़ती रहती हूँ। एक महत्वपूर्ण श्लोक है, इंद्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः संसारे भ्रमता चतुर्गजुहम्। इंद्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः संसारे भ्रमता चतुर्गजुहम् प्राप्ता मयानन्तसः तन्ना पूर्वमिहास्ति किंचिदपि मे हित्वा विकल्पावलिं सम्यक दर्शन बोध व्रत व्रत पदवीं ताम देव पूर्णाम कुरु। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं श्री पद्मनंदी आचार्य कि हे भगवान, मैंने न जाने कितनी बार इंद्रपद पाया। इंद्रपद से आप सौधर्म इंद्र नहीं लेना, दक्षिणेंद्र जो एक भावतारी होते हैं उनको नहीं लेना। भवनवासी देवों के इंद्र हुए, धर्मेंद्र आदि के इंद्र हुए, भवनालय 40 व्यंतर देवान हनुमत आदि ऐसे इंद्र हो गए। और न जाने कितने बार निगोद में जाकर एक इंद्र पर्याय पाई, और उसके बीच में जितनी पर्याय है 84 लाख योनियों में, उन सबको मैंने प्राप्त कर लिया है। और कितनी बार, अनंतों अनंतों बार, तन्ना पूर्व मिहास्ति,
वो मेरे लिए कोई अपूर्व नहीं है, कोई मेरे लिए अपूर्व नहीं है, वो सब पूर्व हो चुकी। अब क्या अपूर्व है? सम्यक दर्शन बोध व्रत पदवी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये अपूर्व है, ये नहीं पाया और इसीलिए भ्रमण किया। और आज पंचम काल में भी ये मिल गया तो हमें और आपको सर्वस्व मिल गया, सब कुछ मिल गया। क्या बाकी रहा? सम्यक दृष्टि है आप, भगवान की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तीर्थंकरों की, शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या में बैठकर भगवान ऋषभदेव की चरण सानिध्य में छत्र छाया में बैठकर अभिषेक पूजा कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि है। और जो कुछ भी अल्प ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। और जो पंच अणुव्रत या महाव्रत या अष्टमूल गुण आदि जो चारित्र है आपके पास, वो एक देश चारित्र, वही भावना करो कि भगवान पूर्ण चारित्र बने। भावना भाते रहना चाहिए कि हम कब मुनि बने, कब आरिका बने। और मनुष्य पर्याय को अंतिम क्षण तक संयम को पालन करते हुए और आपका नाम स्मरण करते हुए शरीर छोड़े, ये भावना भाते रहो। तो बात यही है, से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय, तीन रत्न है। तीन रत्न से ही हम और आप आज अपने आप को माला माल कर रहे हैं। ये तीन रत्न हमारे और आपके जीवन में बहुत महिमापूर्ण है। और जिन्होंने पूर्ण संयम धारण किया, ऐसे आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज, जिन्होंने चतुर्थकालीन चर्या को अपनी चर्या से दिखाया है, पूरे विश्व को, पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को दिखाया। भले ही भारत में ही भ्रमण किया है, लेकिन उनकी चर्या को सुनने और देखने के लिए विदेशी लोग भी आए हैं, तरसे हैं और देखा है, सुना है, चर्चा की है। बात यही है कि आज उन्होंने जो हमें और आपको मोक्ष मार्ग दिया, जो हमें और आपको रत्नत्रय दिया, जो हमें और आपको, जब मैंने घर छोड़ा है सन 1952 में, तो केवल 72 साधु थे। उनकी संख्या थी पिछीधारी, मयूरपंख की पिछी धारण करने वाले, मुनि आरिका छिलक छिलका मिलाकर। और आज कितनी है? 1650 से ऊपर हो गई है। आप बताइए आज कितना गौरव और हर्ष होता है। ये सब किसकी कृपा है? आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज। अगर उन्होंने दक्षिण से उत्तर में विहार नहीं किया होता, पूर्व और पश्चिम आदि सारे तीर्थ यात्रा के निमित्त से नहीं घूमे होते, तो आज हम और आप जैसे रत्नत्र के मार्ग में नहीं आ सकते थे। उनके अनंत उपकार। और ये उनका आचार्य पदारोहण का वर्ष चल रहा है। ईस्वी सन 1924 में वो आचार्य बने थे समडोली में, और आज उनका आचार्य पदारोहण वर्ष मना रहे हैं। और वहीं समडोली में उसी दिन, जिस दिन उन्हें आचार्य पद हुआ है, उसी दिन आचार्य वीर सार जी महाराज और आचार्य नेमित सार जी महाराज, जो मुंबई में पदनपुर जिन्होंने तीर्थ बनाया है, उनके दर्शन भी मैंने किए हैं। सन 1954 में 55 में किए थे। ऐसे नेमित सार जी महाराज, उन दोनों की मुनि दीक्षा हुई थी, इसीलिए मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। इसीलिए हम 3 मंत्र बुलवाते हैं। ओम ह्रीम आचार्य श्री शांत सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम नीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम नीम श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। इन आचार्यों के अनंत उपकार। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज की आज्ञा से मैंने आचार्य वीर सार से आरिका दीक्षा पाई, और नेमि सार महाराज ने तो मुंबई जैसे महाराष्ट्र की राजधानी को तीर्थ बना दिया। भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान करके, 24 तीर्थंकर विराजमान आदि करके। सर्वप्रथम यहाँ अयोध्या में
आचार्य रत्न भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने सन 1952 में, यहाँ कटरा मंदिर है, आप जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर में भगवान सुमंतनाथ की जन्मभूमि, वहाँ पर वही एक मंदिर था और मंदिर नहीं थे, और तीर्थंकरों की जन्मभूमियों की छोटी छोटी टोंक थी, छोटी छोटी छतरी थी, उसमें चरण थे। आज हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने सब जगह मंदिर बनवा दिए हैं, सब जगह भगवान विराजमान करा दिए। तो वहाँ पर उस मंदिर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली को विराजमान किया। सबसे पहले भरत की बाहुबली की प्रतिमा तो हजारों वर्ष पूर्व चामुंड राय ने बनवाई थी, और आचार्य श्री नेमिसार जी महाराज जी सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महामुनि के सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ था, जो गोमटसार आदि के रचयिता। हजारों वर्ष पूर्व बाहुबली की प्रतिमाएं तो जगह जगह थी, भरत की प्रतिमा कहीं नहीं थी। आचार्य भारत गौरव से देशभूषण जी महाराज ने सबसे पहले कटरा मंदिर में विराजमान किया। फिर पोधनपुर में नेमिसार महाराज ने भगवान ऋषभदेव और भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की। उसके बाद मेरी भावना के अनुसार हस्तिनापुर में 3 मूर्ति मंदिर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान हुई। अब तो अनेकों जगह भरत की प्रतिमाएं विराजमान है। अभी कर्नाटक प्रदेश दिल्ली में राजधानी में लगभग 31 फुट के भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान हो गई, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, और यहाँ भी विराजमान हो गई 31 फुट की। और जरा मंदिर में अभी कुछ शिखर वगैरह बन रहा है तो भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, कांच से हो जाते हैं। अभी 2-3 महीने बाद ही उनका भी आप महामस्तकाभिषेक करेंगे। अभी आप इन भगवान का मस्तकाभिषेक करेंगे कल, ऋषभदेव की जन्म जयंती। और योग देखो, ऋषभदेव भगवान ने उसी दिन दीक्षा ली है, और ऋषभदेव भगवान के पुत्र प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती की भी उसी दिन जन्म जयंती है। उसी दिन उनका भी जन्म हुआ है, चैत बदी 9वीं को। कल जो है 3 कार्य हैं, भगवान ऋषभदेव का जन्म और भगवान ऋषभदेव की दीक्षा और भगवान भरत का भी जन्म। 3 महोत्सव हमें और आपको मनाने का अवसर मिलेगा। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे, और भगवान ऋषभदेव की विश्व शांति स्थापना, विश्व में शांति की स्थापना करने वाले भगवान ऋषभदेव जयवंत रहें, भरत चक्रवर्ती जयवंत रहें, और उनकी जन्म जयंती, उनकी दीक्षा जयंती जयवंत रहे। और उनकी दीक्षा के निमित्त से प्रयाग तीर्थ बन गया है, उसका भी आप लोग दर्शन अवश्य करना। ये सब जयवंत रहे इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंतवार नमन करते हुए, शिवनाथ शीतलनाथ भगवान का आज गर्भ कल्याण, उनके श्री चरणों में अनंत अनंतवार नमन करते हुए, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत जल आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। आपने वर्तमान की साक्षात सरस्वती माता के मुख से मंगल देशना को ग्रहण किया और जाना कि ये अयोध्या नगरी कितनी महान महिमावान है। जन्म तो सब लेते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी माँ से, और अपने जीवन में यथाशक्ति कार्य करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जो जन्म लेकर अजन्मा बन जाते हैं, जन्म लेकर जो केवल अपने जीवन को ही सार्थक नहीं करते, बल्कि अनंत जीवों का